सुप्रभात बच्चों। स्टैंडर्ड 5th के बच्चों से निवेदन है कि वो अपनी हिंदी की पुस्तक सुनहरी धूप के पाठ 16 को ध्यान से पढ़ें। मैं ये कविता पढ़ना बता रही हूँ और आप इस कविता को सुनने के बाद आप भी उसे ध्यान से उसी तरीके से पढ़ें। वैसे मैंने कविता पढ़ना आप लोगों को पहले भी बताया है और मुझे अपना परिचय देने की कोई ज़रूरत नहीं। मेरे 5th के बच्चे मुझे अच्छे से जानते हैं। मैं पाठ 16 संकल्प कविता पढ़ने का तरीका आपको पहले बता रही हूँ। है चाह यही संकल्प यही, हम कुछ करके दिखलाएंगे। विद्यालय में शिक्षा पाकर हम आगे बढ़ते जाएंगे। जो लोग गरीब निराश्रित हैं, जिन पर न किसी की छाया है, हम उनको गले लगाएंगे, हम उन पर सुख बरसाएंगे। जो लोग अंधेरे घर में हैं, जो लटके हुए अधर में हैं, उनके घर आंगन में दीप दीप उद्यम का दीप जलाएंगे। जो लोग हार कर बैठे हैं, उम्मीद मार कर बैठे हैं, हम उनके बुझे चिरागों में फिर से नवज्योत जलाएंगे। रोको मत, आगे बढ़ने दो आज़ादी के परवानों को। हम मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व लुटाएंगे। हम उन वीरों के बच्चे हैं जो दिल से बिल्कुल सच्चे थे। हम उनका मान बढ़ाकर ही उनका कुछ कर्ज चुकाएंगे। तो बच्चों, राम नरेश त्रिपाठी जी की यह रचना संकल्प, जैसा कि इसके नाम से ही प्रतीत होता है कि संकल्प यानी किसी चीज का दृढ़ निश्चय, प्रतिज्ञा, प्रण। तो ये बच्चे, आज हमारे देश के बच्चे अपने देश की रक्षा के लिए, अपने देश के नवनिर्माण के लिए, अपने देश की उन्नति के लिए प्रतिज्ञा करते हैं। वो दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। किस लिए, क्या सोच कर करते हैं वो? ये किसी भी देश की उन्नति तभी संभव होती है ना, जब सभी निवासियों में मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए, सभी के पास रोजगार हो। हमें निरंतर प्रयत्न करना चाहिए। हमें हमेशा प्रयत्नशील रहना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति निराशा के अंधकार में डूबने न पाए। तो ये बच्चे यही प्रण ले रहे हैं कि हम आज ये प्रण लेते हैं क्योंकि ये हमारी इच्छा है कि हम कुछ करके दिखलाएं। हम देश में अपना नाम रोशन करें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें, अपने गुरुओं का नाम रोशन करें, अपने देश का नाम रोशन करें। विद्यालय में ही तो वो सीखेंगे। घर से वो संस्कार लेकर विद्यालय में आते हैं और विद्यालय में उन संस्कारों के साथ शिक्षा दी जाती है बच्चों को, और उस शिक्षा से बच्चे चमकने के बाद, स्वयं अपना जीवन चमकाने के बाद, अब उनकी चाह देखिए, वो दूसरों का जीवन चमकाने के लिए आगे आना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि जो लोग निराश्रित मतलब जिनके पास कोई आश्रय नहीं है, जिनके पास घर बार नहीं है, जो बेघर हैं, जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, ऐसे लोगों के लिए हम छाया बन जाएंगे। हम उनको छाया देंगे। हम ऐसे लोगों का साथ निभाएंगे कि उन्हें कभी भी अपने आप को अकेला महसूस न करना पड़े। हम उनको गले लगाएंगे, उन पर सुख बरसाएंगे। जो लोग अंधेरे घर में हैं, जैसे निराशा का अंधेरा होता है, धन का अंधेरा होता है, ज्ञान का अंधेरा होता है, जितने भी अंधेरे हैं,
ऐसे निराश्रित व्यक्तियों को जो कि उम्मीद को ख़त्म कर चुके हैं, जो अधर में बैठे हैं कि अब हमारी बाँह पकड़ने वाला कोई नहीं, हम कैसे भवसागर से पार होंगे, हम तो अनपढ़ हैं, हमें शिक्षा कौन देगा, हम तो भूखे हैं, हमें खाने के लिए कौन देगा, हमें कौन सिखाएगा उद्यम करना। तो ये बच्चे आगे आते हैं, ये कहते हैं कि हम ऐसे लोगों को परिश्रम करना सिखाएंगे, हम ऐसे लोगों को साक्षर बनाएंगे, हम ऐसे लोगों के दिलों में उम्मीद की किरणें जगा देंगे जो निराश्रित होकर के बैठे हैं, जो उम्मीद मार के बैठे हैं। उनके घरों में जहाँ अंधकार छाया हुआ है, वो जैसा मैंने अभी कहा कि वो ज्ञान का अंधकार हो, धन का अंधकार हो, रोशनी ना हो, या घर में किसी बड़ों का आशीर्वाद ना हो, किसी का आश्रय ना हो, उनके साथ कोई उनकी बाँह पकड़ के उन्हें रास्ता दिखाने वाला ना हो, ऐसे लोगों के घरों में हम ये सब चीज़ का भंडार भर देंगे। हम उन्हें ज्ञान देंगे, हम उन्हें शिक्षा देंगे, हम उन्हें भोजन देंगे, हम उन्हें भोजन कमाने का जरिया बताएंगे, उन्हें परिश्रमी बनाएंगे और उनके दिलों में ऐसी ऐसी आशाएं जगा देंगे कि वो स्वयं अपना काम खुद करने के लिए तैयार हो जाएंगे। जो लोग हार कर बैठे हैं, उम्मीद मार कर बैठे हैं, जिन लोगों ने ये सोच लिया कि अब तो हम नाउम्मीद हो गए, हमारे लिए कुछ भी नहीं है इस संसार में, हमारा तो जीना भी बेकार है, व्यर्थ है, ऐसे लोगों को हम समझाएंगे कि किसी का भी जीवन इस धरती पर बेवजह नहीं होता और उन्हें उनका वास्तविक अर्थ बता करके उन्हें जीवन से साक्षात्कार करवाएंगे और उनकी जो निराशा रूपी दीपक बुझ गए हैं, वो हम उन्हें आशा के दीप से जला देंगे। अब वो कहते हैं बच्चे कि हमें रोको मत, आगे बढ़ने दो। बच्चे कहते हैं हमें रोकिए मत, हमें आगे जाने दीजिए। हम आज़ादी के परवानों को, हम भी आज़ादी के परवाने हैं, जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर, महात्मा गांधी, ये लोग आज़ादी के लिए बेताब थे। हम तो उन्हीं की संतान है ना, हम भी इसके लिए बेताब हैं कि कब हम अपने देश से भुखमरी को मिटा दें, अशिक्षा को मिटा दें, कैसे हम किसी का सहारा बन जाएं। ये भी वही परवाने हैं। परवाना क्या होता है? पतंगा होता है जो कि शमा के चारों तरफ घूमता है और लास्ट में वो मर जाता है। तो ये बच्चे कहते हैं कि हम भी आज़ादी के परवाने हैं, आज़ादी के चारों तरफ घूमते हैं, भले ही हमारे प्राण चले जाएं। हम मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व चढ़ा देंगे, जैसे हमारे देश के वीर जवान अपना घर बार छोड़ देते हैं और वो पहाड़ों पे बर्फीली हवाओं में, बर्फ़ के अंदर, कभी गर्मी में, इस तरीके से वो रहते हैं। वो न सर्दी देखते हैं, न गर्मी देखते हैं, न बरसात देखते हैं, हमेशा जान हथेली पर लेकर के वो आगे बढ़ते रहते हैं और हमें सुरक्षित करते हैं। अंत में वो अपने प्राण तक भी त्याग देते हैं, वो अपने प्राण भी अपने पास नहीं रखते इस देश के लिए। तो हम तो उनके संतान हैं। इस मातृभूमि की रक्षा करने के लिए हम भी अपना सर्वस्व चढ़ा देंगे, सर्वस्व बलिदान कर देंगे। हमें लोगों को साक्षर करने में कितनी भी तकलीफें क्यों ना आए, हम उन्हें साक्षर करके ही रहेंगे। ऐसा इन बच्चों का संकल्प है। हम उन वीरों के बच्चे हैं। ये नादान बच्चे, ये आज़ादी के परवाने बच्चे कहते हैं कि हम तो उन वीरों के बच्चे हैं जिनके दिल बिल्कुल सच्चे थे, जो सच्चे हृदय से मातृभूमि की सेवा करते थे और हंसते हंसते अपने प्राणों की बलि दे गए थे और हमें आज़ादी का मज़ा चखा गए। आज़ादी देखने के लिए कि आज वो नहीं है, लेकिन उन्हीं की दी हुई ये आज़ादी है जिसे हमें संजो कर रखना है। आज हम उन्हें सैल्यूट करते हैं कि उन्होंने हमें इतनी अच्छी सौगात दी। वो अपने प्राणों की बाजी लगाकर चले गए, इस संसार से कूच कर गए, वो शहीद हो गए,
लेकिन आज भी हमारे दिलों में उन शहीदों की यादें बसी हैं। हमने उन्हें देखा नहीं है, लेकिन उनके जो कारनामे हैं उन्हें हमने सुना, और जब आज़ादी हासिल हुई उसका जो आनंद हमने महसूस किया, साथ ही उन शहीदों के लिए हमारी आंखें भी नम हो गई। तो बच्चे कहते हैं कि हम ऐसे शहीदों की संतानें हैं जिनके दिल बिल्कुल सच्चे थे, कहीं कोई छल कपट दुराव नहीं था, बेईमानी नहीं थी। तो जब हमारे पूर्वजों में ऐसा नहीं था तो हमारे अंदर भी तो अच्छी भावनाएं ही आएंगी। बच्चे कहते हैं कि हम ऐसे शहीदों का, ऐसे वीरों का मान बढ़ाएंगे, उनका कुछ कर्ज चुकाएंगे। आज हमारे ऊपर ये आज़ादी उनका कर्ज है। उन्होंने हमें ये आज़ादी दी अपने प्राणों की आहुति दे करके। तो क्या हमारा फ़र्ज़ नहीं है कि अब हम इस देश को साक्षर बना करके यहाँ की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरी करने में अपना सहयोग दें? तो ये इस कविता का आशय है, अर्थ है, जो कि इन बच्चों ने संकल्प लिया है। तो ऐसा संकल्प मैं समझती हूँ कि सिर्फ किताबों में नहीं, जब बच्चे खुद कविताएं पढ़ते हैं तो उनके अंदर भी ये जज्बा जाग जाता है और वो भी दृढ़ प्रतिज्ञ होने लगते हैं कि हमें भी अपने देश के लिए कुछ करना है। तो बच्चों, हमारा ये पाठ संकल्प आज समाप्त हुआ। इसके प्रश्न उत्तर ये सब हम लोग अपनी क्लास में डिस्कस करेंगे। आप इस कविता को पढ़िए और उसी तरीके से पढ़िए जिस तरह से अभी मैंने आपको बताया, और उसी जज्बे के साथ पढ़िए जो आप भी बच्चे हैं और आप भी उन वीरों की ही संतान हैं। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।